ये स्टार्ट होगी। लिखिए, हेडिंग डालिए, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहां पे ठीक है, यहां पे हम ले लिए दो ठो सेट, माने टू इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये ए ले लिए, ये ए, अब जल्दी से बताते जाओ ये क्या होगा, ये ए और ये बी, दोनों कॉमन तो नहीं है, तो ए और बी क्या होगा, हेयर ए एंड बी, इफ ए एंड बी, if A and B are disjoint event या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहा तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या हो जाएगा, फाई होगा कि नहीं होगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो फॉर्मूले से मुझे क्या निकलेगा, अब यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये सेट इवेंट ए ले लेते हैं और ये इवेंट बी ले लेते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, जल्दी से बताना, ए माइनस बी होगा कि नहीं होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तब क्या होगा, इफ अगर ए एंड बी आर नॉट disjoint event, then A minus B intersection B, ठीक है, इंटरसेक्शन B माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई, तीनों का तीनों अनकॉमन पार्ट है, होगा कि नहीं होगा, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई। तो हम बोल सकते ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, अब बी माइनस ए, सारे के सारे क्या है, डिसजॉइंट, क्या है, डिसजॉइंट इवेंट है। सो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी और बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट, थोड़ा सा नाम इसमें छोटा है इसलिए इवेंट लिख सकते हैं ना, कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तीनों का पेयर का, तो क्या होगा रिजल्ट, मुझे फाई ही आएगा, फिगर से हम तुम्हारे दिखा रहे हैं। ठीक है, आप फार्मूला बनाएंगे कि अगर यहाँ पे अगर लिखते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं क्या, और इसको बोलेंगे क्या, एस, तो अब इसको भी बोलेंगे क्या, एस। तो अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कितना होगा, जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको डिवाइड कर दे सभी से, किससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ एस से,
तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस। अब बताओ तो पहले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा कि नहीं होगा, होगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही एडिशन थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम इसको लिखेंगे इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, यूनियन की जगह पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं और, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये दिमाग में हटा के रखना कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जरूरत पड़ेगी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली या डिसजॉइंट इवेंट, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना थोड़ा सा, 0 हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 5, तो नंबर, उसका नंबर कितना होगा 0, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा 0। तब क्या हो जाएगा केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जल्दी से खत्म करो। अच्छा ये बताओ, तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, अगर इसका इवेंट का अगर रहता है, अगर इवेंट का पार्ट होगा टोटल एस नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, होगा। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, याद करो ए माइनस बी क्या होगा, तो हम लोग पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा, याद है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट जो रहेगा, तो ये सब छोटी छोटी बात, इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए। तो ये सब दिमाग में रहना चाहिए, ये सब सारा चीज, ये जितना भी फार्मूला है हम लोग पढ़े हैं वो सारा का सारा दिमाग में रहना चाहिए, ज़्यादातर हमने यही सब यूज किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ, तुझे मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसको क्या बोलेंगे,
नाइदर 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 ए नॉर बी। ठीक है, इसको भी है ना क्या बोलेंगे, अगर ये दिया रहा तो ये दिया रहा तो ये लिखेंगे, ये दिया रहा तो ये इंटरसेक्शन रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, सॉरी क्या लिख दे, यूनियन यूनियन, ठीक है, इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन रहा तो यूनियन, यूनियन रहा तो इंटरसेक्शन। तो अब तुम्हारा जैसे सेट करे तो हमेशा ध्यान देना कि क्या करना, ठीक है। अगर इसमें दिया रहा तो हमेशा चेंज करना, ये अगर तुम ये ए कंप्लीमेंट आसानी से निकाल सकते हो, बी कंप्लीमेंट आसानी से निकाल सकते हो, तो यही यूज करना। फिर इसका कॉमन निकालना था, हमेशा थोड़ा सा टफ होगा, इसको इसमें चेंज कर देना पट सनी, ठीक है। और तुम लोग को मालूम है कि ए कंप्लीमेंट इक्वल टू कितना होता है, प्रॉब्ली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये सारा फार्मूला एक साथ लिख लो। हो गया। इसमें हम कितना इवेंट यूज किए, कितना इवेंट यूज किए, 3, 2 इवेंट यूज किए ए और बी। तो अब लिखो फॉर इवेंट ए बी सी, 3 इवेंट के लिए फार्मूला क्या क्या बन जाएगा। सबसे तगड़ा क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर उठा के पूछे तो कभी कभी जी में से जानते हो कि डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता, किस्मत अच्छी रहती है कि आ जाता, ठीक है। मिटा दें, अब लीजिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। जितना छोटा रहता उतना अच्छा लिखाता। उनका मोटा हाथ, हाँ उसमें पकड़ाता ही नहीं होगा, ठीक है। ये तो मेरे सर थे, हेडमास्टर थे, इतने मोटे थे, वो पेन उनको ऐसे नहीं पकड़ में आता था, ऐसे पकड़ते थे वो सिग्नेचर के सिवा और कुछ नहीं करते थे ठीक है। बंदा लेक्चरर था तो उसकी लेक्चरर है ना काम, ये लेक्चरर से स्कूल में जाके ट्रांसफर करवाया था, उस टाइम में होता होगा कि, ठीक है। तो ये ए, ये बी, और थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, इससे काम नहीं चलेगा। ये हम लिए ए, ये ले लिए
बी, ये ले लिए हम लोग सी। ठीक है, अब ये बताइए हर एक ग्रुप की बात करेंगे तो यहां पे सबसे ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है? तीनों का कॉमन पार्ट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। यहां पे क्या है? ए और बी है, सी नहीं। तो ए इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। भाई तुम नहीं हो, उसका कंप्लीमेंट। ठीक है, अब यहां पे इसमें कौन नहीं है जल्दी से बताना? ए सी और इंटरसेक्शन, तो सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे और इंटरसेक्शन सी, तो सी है, जो नहीं है उस पर कंप्लीमेंट चढ़ा देंगे। ठीक है, याद करने का सबसे आसान तरीका। अब यहां पे ए है, ठीक है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कौन नहीं है? बी है और सी है, तो ए नहीं है तो ए कंप्लीमेंट लगा देंगे। तो अगर यहां पे बोले कि तीनों का कॉमन वाला पार्ट कौन, तो अगर तुम्हारे से पूछ दे ए एंड बी इन और सी, तो कौन सा यूज करेंगे? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर तुम्हारे से पूछ ले एग्जैक्टली 2 है, एग्जैक्टली 2 है, तो दो ठो कहां पे है? ए और बी, ये एग्जैक्टली यहां पे क्या है? 2 है, यहां पे भी क्या है? एग्जैक्ट, यहां पे क्या है? 2 है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 बोले तो ये होगा, और एटलीस्ट 2 बोले तब क्या होगा? तब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये। ठीक है, तब तीनों का हम चारों का करेंगे। अब यहां पे ये कौन नहीं है? अगर ये तो ए बी सी है, तो ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें कौन कौन नहीं है? ठीक है, इसमें कौन होगा? ए बी सी, ए नहीं और सी नहीं। और ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कौन नहीं है? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, सी है। हो गया खत्म। अब ये हर एक पार्ट को इस नाम से जाना जाता, तो इसको पूरा ए बी सी अगर हम लेंगे तो इस तरह से ये हर एक पार्ट का इंडिकेशन है। ठीक है, अब फार्मूला यहाँ पे फॉर इवेंट ए बी सी एडिशन फार्मूला, एडिशन 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 फॉर इवेंट ए बी एंड सी। ठीक है, अब यहां पे देखो, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट ए बी और सी। अगर ये बोल दे कि दो तरीके से लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी, तो यहां पे एटलीस्ट ए बी सी लिखा, तो इसका मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी होता है। लिखने का तरीका हेर फेर रहेगा। ठीक है, या तीसरा लिखेगा क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी इंग्लिश है, जितना अच्छा इंग्लिश पकड़ में, माने कि इंग्लिश ये वर्ड सब कॉमन वर्ड यूज करते हैं, तो इस पर एकदम ध्यान देना। ठीक है, ये बुक में जल्दी मिलता नहीं है, बाद में तुमने। ठीक है, हाँ, और का मतलब यूनियन, और का मतलब हिंदी में इंटरसेक्शन, एंड का मतलब अभी लिखे भी है ना। ठीक है, एंड लिखे भी है ना, तो ध्यान नहीं देता। तो एंड माने कॉमन, क्या एंड ये, तो इसका मतलब दोनों की बात कॉमन होगी तब ना। ए ये और ये, तो इसको भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यूनियन में वही होता है ना, ए भी सारा आ जाता, अभी भी सारा आता। तो
तो यूनियन में ए यूनियन बी यूनियन सी, फॉर्मूला क्या होगा? तो तुम सभी को मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा, और क्या होगा? माइनस क्या होगा? जल्दी से बताना थोड़ा सा। सभी में से कॉमन घटाएंगे, कौन सा कॉमन? ए यूनियन बी का। जैसे हम ये पूरा लिख दिए, ये पूरा लिख दिए, ये पूरा लिख लिए, तो इसमें से कॉमन पार्ट उठा के फेंकना है मुझे। किसका कॉमन पार्ट उठा के फेंकना? काहे कि ए और बी में सभी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन हटा देना है, काहे कि 2 बार लिख दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 2 बार लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, उस चक्कर में क्या है, सभी को हटाए तो तीनों का जो कॉमन था वो फेंका गया, तो फिर क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो फॉर्मूला ये तो हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ ए यूनिट। जैसे तुम्हारे एक एग्जाम्पल देते, एग्जाम्पल में ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल ले लो, कंफ्यूजन है तो एक एग्जाम्पल ले लो। यहाँ पे छोटा सा, सभी में रख दो कोई नंबर, इसमें 1 है, एक नंबर 1 है, ठीक है, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, और इसमें कॉमन कितना है? 3 कर दो, ठीक है, दूर नजरे नहीं आएगा, ज्यादा ही छोटा हो गया। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट, इसमें 5 एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट इसका सिर्फ इसका 2 ले लो, इसका 4 ले लो, तीनों का कॉमन ले लिए। यूनियन कितना होगा जल्दी से बताना? यूनियन सभी का जोड़ना होगा, तो 3 4 7 4 11, 11 5 16, और 16 2 18, 5 टोटल कितना हो गया? 23। यूनियन यही होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना हो गया? ए में कितना एलिमेंट है काउंट करके बताओ तो। नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट? 12, 4 3 12। नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट? 13। और नंबर ऑफ सी में कितना एलिमेंट? क्या कितना हो गया? 5 2 12। सभी का सम कितना? 37, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसमें से घटाना कितना? इसमें से घटाना क्या है? कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट देखो तो 4 3, ठीक है, 4 3 7। इसका कॉमन पार्ट, बी का कॉमन पार्ट कौन? 3 5। और इसका कॉमन पार्ट कौन? इसका भी कॉमन पार्ट कितना? ये कहाँ गया? 5, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? और जोड़ना है मुझे 3। तो अब यहाँ पे तीनों का कॉमन पार्ट कितना? 3। तो अब 5 में से ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 8, 8 5 13। और ये कितना हो गया? 13 7 कितना हो गया? अब 20 3 हो गया। अब तुम छांटते हो, इसमें से निकालते हो तो तुम्हारा ये 7 निकल गया, ठीक है। इसमें से निकालते तो 5 निकल गया, ठीक है। और तुम्हारे यहां से जब निकालते हो तो एक एक बार तुम कॉमन क्या करते हो? निकालते हुए चले जाते हो। तो लास्ट में तुम्हारे ऑलरेडी 2 2 कॉमन दिया हुआ, ऑलरेडी तो कॉमन तुम रखते हुए जाते हो ना, तो एक एक्स्ट्रा निकल जाता है, इसीलिए जोड़ देते हैं, ठीक है। लिख लो, हो रहा ना? Probability of at least 2 occur
अब बताओ क्या होगा। एटलीस्ट 2 अकर, 2 आना चाहिए। तो ए यूनियन बी आना, ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए। 2 अकर का मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी होगा कि नहीं। अब बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों तो आना चाहिए। अब यहाँ पे हम जो अब ये तीनों लेंगे, एटलीस्ट की बात आ रहा, और मुझे क्या चाहिए, तीनों लेंगे तो कॉमन पार्ट भी आ जाएगा। कितनी बार कॉमन पार्ट आएगा, तो 3 टाइम तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक, हाँ हो गया, जल्दी से लिखो, इसमें टाइम वेस्ट हो गया। लिखो प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद एग्जैक्टली 2 की बात करेंगे तो हाँ वो तीनों तो आना चाहिए और कॉमन पार्ट भी नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली 2 की बात कर तो कई बार माइनस करेंगे, तो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब बोलो। अब एग्जैक्टली 2 हो गया, एटलीस्ट 2 हो गया, एटलीस्ट 1 हो गया, एग्जैक्टली 2 अगर ए बी सी हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, हाँ एग्जैक्टली 1 वाला। ठीक है, एग्जैक्टली 1 अकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 अकर। ए बी सी, जल्दी से करो, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। आप देखो ये तो ए बी सी लिखेंगे, मुझे किसको माइनस करना होगा, कॉमन वाले को सीधे उड़ा देना। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्टली 2 अकर जिस जो है वो तो गया जाएगा ही जाएगा। एटलीस्ट अब यहाँ पे देखो तो माइनस हम करेंगे तो क्या माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो कॉमन वाला पार्ट नहीं चाहिए मुझे, तीनों वाला भी माइनस करेंगे। तो तीनों वाला कैसे माइनस करेंगे, अगर यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे एग्जैक्टली 2, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 2 करेंगे तो ए और बी में अगर हम माइनस किए किसको, इधर से हम माइनस कर रहे हैं, इधर से माइनस किए इसको, इसको दोनों को माइनस किए। ध्यान से देखना, ये पार्ट निकाल दिए पहले वाले में से, ये पार्ट निकल दिए, तो 2 बार कौन गया, 2 बार कौन गया, ये वाला, तो उसको जोड़ेंगे कि भाई तू ए से निकल के भाग गया, एक्स्ट्रा भाग गया, निकाल घटा दिए। समझ में आया, समझ में आया। हम ए में से ये कॉमन पार्ट निकाल दिए, ये कॉमन पार्ट निकाल दिए, तो इस वाले में से ये 2 बार चला गया, तो उसको कहेंगे भाई एक बार तू जा, जबरदस्ती एक बार तू निकल गया। अब दूसरे वाले में जाएंगे तो हम निकालेंगे, ये कॉमन पार्ट निकाल देंगे। ठीक है, और ये कॉमन पार्ट निकाल देंगे,
तब ये जाएगा, बी बचेगा अकेला, और फिर उसके बाद फिर एक ठो को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाले को जोड़ो करेंगे, फिर ये इसमें तीसरे वाले में जाएंगे तो फिर दोनों कॉमन पार्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी में दो दो बार सबको निकाल रहे हैं। ठीक है, दो दो बार सबको निकाल दिए, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और 3 बार जो हम जोड़ेंगे प्रोबेबिलिटी किसका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारा का सारा रहता, फार्मूला याद रहा तब बाबू ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ये जान लेना। और तू समझ गया है तो फार्मूला तू अपने से बना सकता। कोई भी पूछ देगा कि ए होगा और ए एंड बी बट नॉट सी, तो बस इसी को उठा के ला के रखना। इंटरसेक्शन वाला फार्मूला जो बनेगा, अगर इंटरसेक्शन वाला कॉम्बिनेशन देखो, इंटरसेक्शन वाला ये है ना फार्मूला, तो इसमें पुट करके ये इसको पलटी मार सकते हो ना। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो कभी किसी के लिए।